1 मई आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। ऐसे में एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, जिसे मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहा जाता है, एचईसी के श्रमिकों की बात ना हो तो फिर कह सकते हैं कि मजदूर दिवस का ये जो महत्व है वो सार्थक नहीं होगा। देखिए, ये एचईसी का वो स्तंभ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री, उस वक्त के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा जब एचईसी की स्थापना हुई थी वो तिथि यहाँ पर मेंशन है 15 नवंबर 1963। ऐसे जो एचईसी की नींव रखी गई थी वो 1958 में रूस और चेक गणराज्य के मदद से रखी गई थी। मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कहा जाता है। जब एचईसी की स्थापना हुई थी उस दौरान लगभग 22,000 कर्मचारी कार्यरत थे और सैकड़ों, जो कह सकते हैं कि जो छोटी बड़ी जो इंडस्ट्री थी वो एचईसी से जुड़ी हुई थी और लाखों लोगों के रोजगार का साधन कहीं ना कहीं एचईसी हुआ करता था। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो आज आप देख सकते हैं, ठीक आगे में अगर आपको दिख रहा हो तो ये नेहरू पार्क है और इधर देखें तो ये एचईसी मुख्यालय है और दोनों तरफ जो एचईसी के जो प्लांट्स हैं वो हैं। और वर्तमान में अगर बताऊं तो एचईसी में कभी 22,000 कर्मचारी थे, आज महज वो जो कर्मचारियों की संख्या है वो 2200 पर सिमट कर रह गई है और आज एचईसी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। एचईसी के जो कामगार हैं वो भी हमारे साथ हैं, कुछ यूनियन के जो नेता हैं जुड़े हुए वो भी हमारे साथ हैं। सर, आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, एचईसी के श्रमिक हैं आप लोग, मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री कही जाती है, लेकिन यहाँ लगभग 25 महीनों से ज़्यादा समय से लोगों को तनख्वाह नहीं मिला है। क्या स्थिति है श्रमिकों की? श्रमिक की स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन आज देखिए कि 1 मई है, पूरा देश में मई दिवस मनाया जा रहा है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग सप्लाई संघर्ष समिति के बैनर तले मई दिवस मना रहे हैं। स्थिति तो बहुत मजदूर का दयनीय है। 26-27 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है और कंपनी के पास में काम नहीं है, लेकिन हम लोग एक होकर सारे मजदूर एचईसी को उत्थान के लिए अग्रसर हैं कि एचईसी अगर बढ़ेगा, फूलेगा और आगे बढ़ेगा तो सारे मजदूर का कल्याण और जो आज भूखमरी के कगार पे हैं उनका रास्ता साफ होगा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि एचईसी को अच्छा ऑर्डर मिले और यहाँ के कामगार अधिकारी सब मन से काम करें और एचईसी का उत्थान हो। आज दुर्भाग्य है, 26 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है तो घर कैसे चल रहा है कामगारों का? देखिए, अब घर के बारे में चलने के बात है, कुछ लोग इधर उधर से भी कमा रहे हैं, कुछ टेम्पू चला रहे हैं, कोई रिक्शा चला रहे हैं, कुछ पकौड़ा बेच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कोई कूली का काम कर रहे हैं और कुछ जो है से जैसे तैसे खिंचा रहा है, समय तो पार हो रहा है। एचईसी के कामगार जो है आज टेम्पू चलाना पड़ रहा है। हाँ, जिनको मान लिया कभी गर्व होता था ना कि एचईसी का कर्मचारी, एचईसी का गर्व था। हम लोग के बाबूजी भी एचईसी में काम किए हैं, 1960 में ज्वाइन किए हैं और उस समय में यहाँ 21,000 कर्मचारी काम करते थे। 22,000 के करीब। हाँ, 21,000-22,000 काम करते थे और आज देखिए कि परमानेंट कर्मचारी 1000 में भी नहीं है। लेकिन अब टोटल मिला के परमानेंट और अस्थायी मिला के 2200 के। हाँ, 2200 का है, कैजुअल 1400 है और वही 800-900 आपको मोटा मोटी है। सबको लगभग 25-26 महीने से वेतन मिला है। हाँ, वेतन किसी को नहीं मिल रहा है। जब मिलता है तो सारे लोगों को मिल जाता है। अभी नया डायरेक्टर भी आए हैं, कार्मिक निदेशक। अब हम लोग यही आरजू विनती करते हैं भाई कि एचईसी से हम लोग को दर्द है। हम लोग के फादर भी यहाँ काम किए थे और तो क्या कारण क्या है, क्यों ऐसी? देखिए, एचईसी के कारण है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसको आधुनिकीकरण का जरूरत है। सारा मशीन 1960 के पहले का बना हुआ है, लगा हुआ है। समय समय पर इसमें बदलाव होने का जरूरत थी, जो बदलाव नहीं हुआ। इसके लिए आप दोषी चाहे मैनेजमेंट को दें, कर्मचारी को दें, अधिकारी को दें, लेकिन जो ये सरकार, जो केंद्रीय सरकार है, इसको मदद नहीं कर रही है। बैंक गारंटी दे देती और कुछ इसको रिवाइवल पैकेज मिल जाता तो ये कंपनी पुनः फिर दौड़ने लगता। लेकिन हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इसको मदद करे। बिना सरकार का मदद का ये लंबे समय तक चलना मुश्किल है। मनोज पाटिल। बिल्कुल, देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। ऐसे में एचईसी जो एशिया की सबसे बड़ी मदर इंडस्ट्री, उसके जो श्रमिक हैं, देखिए यहाँ पर अभी संभवतः अभी लंच हुआ है, लंच का समय हुआ है तो श्रमिक यहाँ पर जुटे हैं और देखिए अपनी परेशानियों को साझा कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? क्या नाम है आपका? बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं, कुछ कोई बात नहीं। आपका क्या नाम है? लाल विकास नाथ साहदेव जी। क्या परेशानी क्या है एचईसी के श्रमिकों की, आज ये स्थिति कैसे हो गई? एचईसी का स्थिति तो बहुत पहले से ही खराब हो रही है और ये एक ऐसा कारखाना है कि कहिए तो
इसका लोहा को बेचने के जगह में यहाँ का भी जितने भी सीएमडी आए, डायरेक्टर आए, वो यहाँ का मिट्टी पर ही जोर दिया। इसका लोहा को नहीं बेचना, इसका मिट्टी को बेच के इसको चलाना। तो कहते हैं कि नदी का बालू भी खत्म हो जाएगा जो वो बैठ के खाने वाला हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ का स्थिति हो गया। यहाँ अभी डायरेक्टर साहब लोग आए हैं, सारे लोग भेल के हैं। भेल से भी अगर कार्यादेश लाते तो शायद एचईसी का बल्ले बल्ले हो जाता, लेकिन सिर्फ कुर्सी तोड़ने के लिए वो यहाँ बैठे हुए। आप लोगों को कितने महीने से वेतन नहीं मिला है? हम लोग का भी करीब 25-26 महीना से। तो कैसे घर कैसे चल रहा है? चला रहे हैं किसी तरह चल रहा है। बीच बीच में सांस लेने के लिए आधा महीना का पेमेंट दे देता है, जिससे कोई कर्जा पैसा करके। पढ़ाई महंगी हो गई है, सब चीज में मजदूर झेल रहा है। यहाँ का स्थिति हो गया कि मजदूर अब यहाँ से छुट्टी लेकर के बिरसा चौक में कुदाल और गैंता लेके खड़ा रहता है। ये स्थिति है एचईसी का मजदूर का। वो वहाँ 10 दिन काम करता है तो 2-4 दिन इधर भी आता है, इसी तरह बचा रहा है। लेकिन अब उस पर भी एचईसी प्रबंधन का कुदृष्टि लग गया है। अब उनका भी पास नहीं बना रहा है, जो लंबा एब्सेंट कर रहे हैं। ना उधर भी काम करने नहीं दे रहा और इधर भी पेमेंट नहीं दे रहा है। दोनों परिस्थिति में यहाँ के मजदूर सफरर हैं, उनको एकदम मौत के मुंह में धकेल दिया गया है। तो यहाँ जितने लोग जो एकत्रित हुए हैं ये सभी एचईसी के ही? हाँ, सभी एचईसी के, यहाँ और कोई नहीं। देखिए, आज मजदूर दिवस लोग मना रहे हैं, लेकिन हम लोग मजदूर दिवस नहीं मना रहे हैं, हम लोग मजबूर दिवस मना रहे हैं। मजबूर दिवस मना रहे हैं इसलिए कि जिस फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, उस फैक्ट्री में 30 महीना से जिसका सैलरी न मिला हो, वो क्या मजदूर दिवस मनाएगा? उनके बच्चे का हालात देखेंगे। बहुत से हमारे कर्मचारी, कोई चाय बेचने के लिए मजबूर है, कोई मोमोज बेचने के लिए मजबूर है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम कर रहे हैं। एज ए एम्प्लॉय, एक सर्विस होने के बाद लोग को लगता है कि हमारा घर परिवार अच्छा से चलेगा, हम अपने बच्चे के अच्छे से परवरिश पढ़ाई लिखाई देंगे। लेकिन ये स्थितियां हो गई है कि आज 30 महीना सैलरी बकाया होने से बहुत से लोग अलग अलग दूसरे जगह पे काम कर, मजबूर होकर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं इसको मजदूर दिवस नहीं, हम लोग मजबूर दिवस मना रहे हैं। तो एचईसी के जो कामगार हैं वो बाहर में जाके टेम्पू चला रहे हैं। टेम्पू मजबूरी है ना, मजबूरी है। क्या जिसका सैलरी नहीं मिलेगा 30 माह से, वो क्या करेगा? घर परिवार तो चलाने के लिए तो कुछ तो करना होगा ना। उसके लिए यहाँ काम करने के बावजूद जो समय बचता है, कोई ऑटो चला रहे हैं, कोई टोटो चला रहे हैं, कोई मोमोज बेच रहे हैं, बहुत से छोटे छोटे काम करें, कोई सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। तो ये मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्री थी, देश का गौरव था। और ये स्थिति देखिए, उस समय हम तो यहाँ तो लोग 22,000 कर्मचारी काम करते थे। आज 2200 पे हम लोग आ गए हैं लगभग, सभी मिला के। तो परिस्थितियां सोचिए, कहाँ से क्या सपना देखा गया था और कहाँ पे आ गया है। तो अगर इस पे जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सिर्फ जुमलेबाजी जो होती है, जो बातें होती है, मानता हूँ कि अच्छा होगा, लोग कह रहे हैं कि अच्छा होगा, लेकिन इतना समय ना लगे कि लोग नेचुरल डेथ की ओर चला जाए, उसकी परिस्थितियां खराब हो जाए। 22,000 से 2200 पे आ गए, तो क्या लोग जॉब छोड़कर एचईसी छोड़कर जा रहे हैं? नहीं, वो जब से मैक्सिमम लोग रिटायर कर गए हैं, और जिनको ऑफर मिल रहा है, जो ऑप्शन मिल रहा है, वो बाहर जा रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। और बहुत सारे अच्छे जो स्किल्ड लोग हैं आज भी यहाँ पे हैं। और आज जो एचईसी का जो आज भी जो पोटेंशियल है बहुत अच्छा, अगर चाहेगा तो अच्छा कर सकता है। मूल कारण क्या है, यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो लोग प्रॉपर शुरू से ध्यान नहीं दिए हैं। अगर वो लोग ध्यान देते तो हमको नहीं लगता कि स्थितियाँ आती है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि परिस्थितियाँ खराब होने का है। की तरफ से नजरअंदाज किया जा रहा है। हाँ, सरकार अभी जो स्थितियाँ भी लाई है, सुनने में तो हमारे जो सांसद संजय सेठ जी लगातार कह रहे हैं अच्छा होगा। मैं वो भरोसा भी, विश्वास भी है। तो मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ माननीय मंत्री जी से कि समय ज़्यादा ना लगे, जल्द से जल्द एचईसी का उद्धार करें। माननीय प्रधानमंत्री जी से या अमित शाह जी से मुलाकात करके एचईसी को लेकर विशेष बात करेंगे तो निश्चित तौर पे एचईसी का भला हो सकता है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रमाशंकर प्रसाद, एचईसी मजदूर संघ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और आप कर्मचारी हैं? मैं एचईसी में कर्मचारी हूँ। बिल्कुल, देखिए एचईसी के कर्मचारी भी हैं, यूनियन से जुड़े हुए भी हैं, और स्पष्ट करना है कि एचईसी के पास पोटेंशियल पहले भी थी, आज भी है। देश के चाहे रक्षा से क्षेत्र की बात हो या तमाम जो
उपकरण, जो इंडस्ट्रियल उपकरण है वो एचईसी से ही निकलते थे। और आज जो एचईसी की स्थिति है वो इतनी दयनीय हो गई कि कभी 22,000 यहाँ का कामगार श्रमिक हुआ करते थे और आज महज 2200 पे सिमट कर रह गए, और वो भी लगभग 25 महीने, किसी को 26 महीने से वेतन नहीं मिला है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, लेकिन एचईसी के कर्मचारियों का यह कहना है कि मजदूर दिवस नहीं बल्कि हम लोगों के लिए मजबूर दिवस है। इतनी भी विलम्ब न हो जाए कि एचईसी के जो कामगार है उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो जाए कि अब उनका घर में ताला लग जाए। जैसा श्रमिकों ने भी बताया कि वेतन नहीं मिलने के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, कई लोगों की बेटियों की शादी टूट गई, कुछ लोगों के बैंक के जो ईएमआईज थे, लोन थे, उनके कारण अब दिवालिया की स्थिति पहुंच गई है। तो ये एचईसी की स्थिति थी। हालांकि एक उम्मीद है कि शायद केंद्र तक बात पहुंचेगी और केंद्र सरकार एचईसी के जीर्णोद्धार के लिए कोई राहत पैकेज देगा और एचईसी के दिन फिर एक बार सुधरेंगे, मदर इंडस्ट्री फिर एक बार देश की शान बन जाएगी। टीवी 9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।